बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है। साथियों, भगवान बुद्ध की जय। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और शुद्धोधन की पत्नी महामाया के पुत्र के रूप में हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी के वन में महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों को, विद्वानों को महाराज शुद्धोधन ने आमंत्रित किया। विद्वानों ने कहा कि बहुत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन राजयोग नहीं है। वे सम्राट नहीं बनेंगे, वे पूरी दुनिया के पथ प्रदर्शक बनेंगे, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को आलोकित करेंगे। राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। राजा शुद्धोधन ने अपने राज्य के सबसे विद्वान व्यक्ति से इसका उपाय पूछा कि कैसे युवराज को संन्यास से दूर रखा जाए, इसका क्या समाधान है। विद्वान ने कहा कि नियति को तो नहीं बदला जा सकता है और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति संन्यास दुनिया के दुख देखने के बाद ही लेता है। महाराज ने निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को संन्यास से दूर रखने के लिए उन्हें दुखों से दूर रखा जाए। कोई भी बुरी घटना की जानकारी उन्हें न होने दी जाए। दुखों को जानने और समझने से दूर रखकर सिद्धार्थ का पालन पोषण उनके पिता राजा शुद्धोधन ने किया। सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणि शाक्य की पुत्री यशोधरा से कर दिया गया। सिद्धार्थ को राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। कभी दुख न देखने वाले सिद्धार्थ चारों ओर सुख, समृद्धि, शांति, उल्लास देखकर सोचते थे कि जीवन यही है। सिद्धार्थ का मन करुणा और दया से परिपूर्ण था। एक दिन वे बिना किसी को बताए सुबह सुबह रथ से घूमने चले गए। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के दांत टूट गए थे, बाल सफेद हो गए थे, शरीर अशक्त हो गया था। सिद्धार्थ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे। उस बूढ़े व्यक्ति के दुख को देखकर उन्हें अपार पीड़ा हुई। फिर एक दिन सिद्धार्थ सुबह घूमने गए तो उनकी एक रोगी से मुलाकात हो गई। रोगी की सांसें तेजी से चल रही थी। रोगी का चेहरा पीला पड़ गया था। रोगी की बाहें अशक्त हो गई थी, कंधे ढीले हो गए थे। बुढ़ापे के बाद जब रोग से परिचय हुआ और रोगी के दुख से परिचय हुआ तो सिद्धार्थ और दुखी हुए। सिद्धार्थ को ऐसे ही एक दिन सुबह एक अर्थी मिल गई, शव यात्रा मिल गई। शव यात्रा में शामिल लोग रो रहे थे, अपनी छाती पीट रहे थे, बहुत दुखी थे। सिद्धार्थ का मृत्यु से भी साक्षात्कार हुआ और सिद्धार्थ ने मृत्यु से होने वाली पीड़ा और दुख को महसूस किया। सिद्धार्थ को लगने लगा कि इस दुनिया में तो बहुत दुख है। शरीर वृद्ध हो जाता है, व्यक्ति रोगी हो जाता है, जीवन का अंत
मृत्यु से होता है। चौथी बार सिद्धार्थ की मुलाकात एक सन्यासी से हुई। उन्होंने देखा कि एक वस्त्र धारण किए हुए उस व्यक्ति के चेहरे में बहुत तेज था। वो व्यक्ति बहुत आनंद से था। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है? उत्तर मिला, महाराज ये सन्यासी है। जीवन की मोह माया से बहुत दूर है, भौतिक सुख सुविधा का त्याग कर चुका है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ खोने का डर भी नहीं है, ये इसीलिए प्रसन्न। सिद्धार्थ घर लौट आए, लेकिन उनका मन विचलित रहने लगा। उन्होंने जन्म, मरण, जरा, व्याधि, वृद्धावस्था, इन सब के दुख और इन दुखों के कारण जीवन की चुनौतियों से जुड़े सवालों से अपने आप को घिरा पाया। एक दिन रात को अचानक सिद्धार्थ उठे और अपने महल को, अपने महल के सुखों को अपनी सुकुमार पत्नी यशोधरा को, अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की खोज में, सत्य और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ निकल पड़े। वर्षों की कड़ी तपस्या और कठोर साधना के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कथा बहुत अद्भुत है। ऐसा कहते हैं कि जब सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे तो वहां से कुछ स्त्रियों का दल एक गीत गाता हुआ जा रहा था। स्त्रियों का वह दल गा रहा था कि वीणा के तारों को बहुत ज्यादा मत कसो, वीणा के तारों को ज्यादा कसने से वे टूट जाएंगे। वीणा के तार बहुत ढीले भी नहीं होना चाहिए और बहुत कसे भी नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ का चिंतन इस गीत के शब्दों से प्रभावित हुआ और फिर एक दिन सुजाता नाम की एक ग्रामीण महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद सुजाता उस क्षेत्र में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष को ग्रामीण वृक्ष देवता मानते थे। सुजाता उस वृक्ष देवता को सोने की थाली में गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करने के लिए आई। सिद्धार्थ वहां तपस्या कर रहे थे। सुजाता को लगा साक्षात वृक्ष देवता है। सुजाता ने वो खीर सिद्धार्थ को अर्पित की। सिद्धार्थ ने उस खीर का सेवन किया। सिद्धार्थ ने सुजाता से कहा कि मैं तो तपस्या कर रहा हूं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बोध की प्राप्ति के लिए। सुजाता ने कहा जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है वैसे ही आपकी भी ज्ञान की, बोध की मनोकामना पूर्ण हो। उसी रात सिद्धार्थ को बोध की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, मानवता और शांति का जो संदेश दिया है वह पूरे विश्व में फैला। भारत के साथ साथ भगवान बुद्ध का संदेश सीमाओं को पार करके
सागरों को पार करके श्रीलंका, चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा जैसे अनेक देशों तक फैला। भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन, भगवान बुद्ध के उत्कृष्ट विचार और उनकी मानवतापूर्ण शिक्षा पूरे विश्व को, पूरी मानवता को अनंत काल तक प्रेरित करते रहेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हैं हम सब। भगवान बुद्ध की जय।